हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति वर्मा स्टाइल्स। और गाइस, आज की ये वीडियो होने वाली है अबाउट द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक ऑन माय चैनल। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे डीएम्स मुझे आते हैं कि टू नो अबाउट रेंटल मार्केट इन कनाडा, स्पेशली इन वैंकूवर एंड सरी। और वो मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई हमें रेंट पे जब हमें जब हम फर्स्ट टाइम मूव करते हैं तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें कहाँ पे घर लेना है और किस तरीके से हम उसको ले सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पे लिंक है, आप फॉलो कर सकते हो। तो आज चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक पे जिसपे हम बात करते हैं कि रेंट के लिए जो जगह हमें फाइनलाइज करनी है, जब हमारे पीआर आ गई है या हमारा स्टडी वीजा आ गया है, हमारा वर्क वीजा आ गया है और हम मूव करने वाले हैं वैंकूवर या सरी में, तो क्या प्रोसीजर और कैसे हम वो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर ये चैनल पसंद आए तो जो लोग नए हैं उनके लिए, मेरा नाम है स्वाति और मैं वीडियोस बनाती हूँ कनाडा लाइफस्टाइल पे। और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जैसे तो जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है या जो मैंने गलतियाँ करी हैं, जो मैंने उनसे सीखा है, वो नॉलेज मैं आपको देती हूँ ताकि आपकी लाइफ जो है, आपको जो ट्रांजिशन है कनाडा में, वो रहे स्मूथ। तो अगर आपको ये सब कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो। गाइस, अगर आपकी भी ऐसे कोई क्वेरी होती है, आप कुछ जानना चाहते हो तो जरूर मुझे कमेंट में लिखा करो, तो ताकि मैं उन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब कोई भी ऐसे कनाडा मूव करने की सोचता है तो जो सबसे पहली ऑप्शंस आती हैं वो दो ऑप्शंस होती हैं, या तो टोरंटो या फिर ब्रिटिश कोलंबिया। टोरंटो में ठीक है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इमिग्रेंट्स की। ऐसे ही फिर जब सेकंड ऑप्शन आती है ब्रिटिश कोलंबिया में जो है बहुत ही एक ये फेवरेट लोकेशन है, फेवरेट डेस्टिनेशन है इमिग्रेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का वेदर पूरे कनाडा में सबसे अच्छा है। इट्स द वार्मेस्ट प्लेस इन कनाडा। एंड व्हेन आई से वार्मेस्ट, इट डजंट मीन कि यहाँ पे गर्मी है, लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल आपका बहुत क्लाइमेट वाइज बहुत सुकून से हो जाता है। आप ऐसे बाहर स्ट्रॉल ले सकते हो, है ना, मन चाहे अपने कपड़े पहन सकते हो, क्योंकि बाकी जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है और आपको पूरा लोडेड अप रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी वैंकूवर, स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया में जो है, ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रोविंस है जिसमें वैंकूवर है एक सिटी। वैंकूवर, सरी, बर्नबी, ये सब जो है सिटीज बीसी में, ये टॉप लिस्ट पे होती है इमिग्रेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा लाइफ बैलेंस आपको मिलता है। और आप अगर मेरी वीडियोस भी देखते हो तो यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल बीचेस और इतनी प्यारी जगहें हैं कि आप बहुत फ्री वाली चीजें भी बहुत सारी कुछ उनके फायदे उठा सकते हो। जैसे आप बीच पे जाके बैठ गए, सनसेट आपने देख लिया। ये सब चीजें दूसरे प्रोविंसेस में थोड़ा मुश्किल है, समर्स में पॉसिबल है, लेकिन वैंकूवर में जो है ना, वेदर बहुत अच्छा रहता है, इसलिए ये टॉप लोकेशन होती है। हम बात करते हैं कि क्या टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन है। सो नाउ देखो, डिफरेंट तरीके की आपको अकोमोडेशन मिल सकती है। या तो आप एक अपार्टमेंट में रह सकते हो ना, अपार्टमेंट मिल जाएगा आपको, या फिर आप एक हाउस भी ले सकते हो रेंट पे, कोई बेसमेंट ले सकते हो। अपार्टमेंट को एक कॉन्डो भी कहते हैं। बेसिकली कॉन्डो और अपार्टमेंट का डिफरेंस ये होता है, अपार्टमेंट जो है वो ओन्ड बाय बिल्डिंग होता है और कॉन्डो का मतलब ये होता है कि उस पूरी बिल्डिंग में अगर किसी ने वो पर्टिकुलर अपार्टमेंट खरीदा हुआ है तो उसको कॉन्डो कहते हैं और फिर वो उस कॉन्डो को आगे रेंट पे दे देता है। तो आप ये वाली ऑप्शंस ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर फैमिली एंड योर बजट ऑल्सो। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेटर रहता है अपार्टमेंट, क्योंकि अपार्टमेंट क्या होते हैं गाइस, एक कंपनी के थ्रू मैनेज्ड होते हैं। ठीक है, वैंकूवर में आप देखोगे काफी सारी कंपनीज हैं, इनकी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये उन प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं ना। तो इनका सबसे अच्छा एक चीज जो मुझे लगती है वो होता है कि एविक्शन रेट सबसे कम होता है। एविक्शन रेट क्या होता है कि जो एक लैंडलॉर्ड है वो आपको निकाल भी सकता है। अक्सर लैंडलॉर्ड ये कहते थे कि मेरा बच्चा मूव हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मुझे रूम चाहिए, अब तुम खाली करो इसको। तो जब एक अपार्टमेंट में आप रह रहे हो वो सबसे कम होगा ये चीज़, क्योंकि अपार्टमेंट तो उन्होंने बनाया ही रेंटल के लिए है। लेकिन जब आप इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स के पास रहते हो या आप किसी कॉन्डो में रहते हो, कॉन्डो मतलब अपार्टमेंट लेकिन किसी के पर्सनल, एक प्राइवेट पर्सन ने उसको ओन किया हुआ है, तो वो बोल सकता है कई बार कि मैं इसको बेच रहा हूँ, आप खाली करो, कि मेरे को कोई सेलर मिल गया है, बायर मिल गया, मैं इसको बेच रहा हूँ, तो आपको वो खाली करना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा उस टाइम। तो
तो इसलिए मेरे नज़र में अपार्टमेंट सबसे बेटर ऑप्शन है। ब्रिटिश कोलंबिया का एक और रूल है कि जो आपका लैंडलॉर्ड है वो 4% से ज़्यादा रेंट इंक्रीज नहीं कर सकता ईयर ऑन ईयर। तो अगर आप एक ही जगह पे काफ़ी टाइम से रह रहे हो, ईयर में मैक्सिमम इंक्रीज 4% ही होगा। लेकिन अगर आप चेंज कर रहे हो अपार्टमेंट तो वो कुछ भी कोट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आप किसी जगह पे रहते हो तो वो आपको बेनिफिट ही करेगी क्योंकि रेंटल कम इंक्रीज होगा। दूसरी चीज, अगर आप स्टूडेंट्स हो या कोई 2 फैमिली साथ में रहना चाहती हैं तो अपार्टमेंट आपको थोड़ा छोटा पड़ेगा। या तो 2 BHK अपार्टमेंट ले सकते हो, या फिर आप सोचते हो कि मुझे बिल्कुल इंडिविजुअल चाहिए तो आप एक हाउस रेंट कर सकते हो। हाउस रेंट करने में ये प्रॉब्लम होती है कि वो इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स की होती है, तो उसमें थोड़ी सी मुझे लगता है चिक ज्यादा होती है। वो कभी इंस्पेक्शन के लिए भी आपके पास आ सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, या फिर आपको विकेट करने के लिए भी बोल सकते हैं। जो प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा चिक होती है। सो आई थिंक इट्स सेफर टू स्टे इन लाइक अ कॉर्पोरेट बिल्डिंग। कॉर्पोरेट बिल्डिंग से मेरा मतलब है जो ऐसे प्रॉपर जो रेंटल बिल्डिंग्स होती है ना, वहां पे रहना ज्यादा सेफ है। फिर हम बात करते हैं, जो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको घर लेना है या आपको अपार्टमेंट लेना है या आपको कॉन्डो लेना है, उसके बाद कि आपको किस लोकेशन पे करना है। तो आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि सबसे पहले तो कि वहाँ पे स्कूल्स कितने हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप देखो कि स्कूल्स हैं आसपास, और उन स्कूल्स की रेटिंग्स क्या है, उन स्कूल्स में कोई इंसिडेंसेस तो नहीं हुए, या जो भी एक जनरल ओवरव्यू। आप देखते हो उस एरिया का क्राइम रेट क्या है। फिर आप देखते हो कि उसके आसपास ग्रोसरी स्टोर्स कितने हैं, बस की सर्विसेज कितनी है। जब आप आ जाओगे यहाँ पे, आप पहले दिन से गाड़ी नहीं ले लोगे, आप काम पे जाओगे, आपको चाहिए कि बसेस ट्रेन्स एक्सेसिबल हो। तो ये सारी चीजें देखो, ये आपको गूगल मैप पे दिख जाएगी कि नियरेस्ट बस स्टेशन है या नहीं। कई बार क्या होता है, लिस्टिंग्स में लिख देते हैं बस स्टेशन नियर बाय, बट नियर बाय कितना, नियर बाय 1 किलोमीटर भी है किसी के लिए 2 किलोमीटर भी है। तो ये चीज जो आप देख सकते हो, कई बार आपके अपार्टमेंट्स में ही जिम होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि एक अपार्टमेंट जिसमें जिम नहीं है वो लेट्स से $1800 का है, और जिसमें जिम है वो $2000 या वो $1900 का है, तो टेक द वन विद अ जिम, क्योंकि वो आपको फायदेमंद है ना। आपके अपार्टमेंट के अंदर ही एक जिम है तो आपको इंडिविजुअली अलग से नहीं देना पड़ेंगे पैसे, प्लस आप जो है जिम भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बता देती हूँ जिसपे आप रेंट के लिए देख सकते हो चीजें। वैसे तो आप गूगल कर लो, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, गूगल करोगे रेंटल अपार्टमेंट्स वैंकूवर सरी, तो वो सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। बट जो मोस्ट कॉमन है यहाँ पे वो है पैडमैपर, एक है आपकी फेसबुक मार्केट प्लेस, एक है आपकी किजीजी, ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट्स है जिन पे आप एक्चुअली देख सकते हो, लेकिन इन सारी वेबसाइट्स पे काफी स्पैम्स भी होते हैं। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि आप जब भी कि आप ऐसी जो प्रॉपरली मैनेज बिल्डिंग्स होती है ना, जैसे मैंने आपको 1-2 के नाम बताए, मैं यहाँ पे लिस्ट भी कर दूंगी, क्योंकि आप उनकी वेबसाइट पे जाके, उनकी कॉर्पोरेट ईमेल पे जाके फिर उस कॉर्पोरेट ईमेल पे मेल कर सकते हो उनको कि क्या ये आपकी जेन्युइनली लिस्टेड है या ये स्पैम है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा। कह रही कि सारे इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स बेकार होते हैं, बट वो हिट एंड ट्राई मेथड है ना। तो जब आप सर्च लिए आ रहे हो तो कोशिश करो कि आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू ही जाओ, एंड जो आप एडवांस वगैरह है उसको देने से पहले उनका गूगल पे पूरा हेडक्वार्टर चेक करो कहाँ पे है, उनका ईमेल आईडी चेक करो। ऐसे @gmail.com नहीं होना चाहिए या कुछ भी, प्रॉपर जो उनकी कंपनी का नाम है वो डोमेन वो होना चाहिए। फिर आप आगे जाके उनको है ना पेमेंट करो। अच्छा, एक दूसरी सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि आप आने से पहले एक एयरबीएनबी बुक कर लो 3-4 दिन का, और अपनी लिस्टिंग करके रख लो जो प्रॉपर्टीज आपको पसंद है, और वो यहाँ पे आके पर्सनली व्यू करो प्रॉपर्टीज को। अगर इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स भी है तब उनके पास पर्सनली जाओ, फिर उनको फिजिकली ऐसे मनी दो, मतलब ऑनलाइन करो या जो भी करो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वैंकूवर डिसाइड कर रहे हो, देखो वेदर तो एक रीजन हो गया, तो बीसी में जब लोग आते हैं तो ज्यादा करके वैंकूवर या सरी में ही रहते हैं। सरी जो है वैंकूवर से चीपर है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो पुरानी प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर कोई 30 साल पुरानी प्रॉपर्टी या बिल्डिंग है ना, तो वो थोड़ी सस्ती होगी। क्यों? क्योंकि वो पुरानी बनी हुई है, उसके अंदर एमिनिटीज थोड़ी पुरानी होंगी। एमिनिटीज बेसिकली सारी होती हैं, डिश वॉशर, आपका ओवन है ना, बेसिक जो होता है। लेकिन कई बार पुरानी प्रॉपर्टीज होती है तो वो थोड़ी सी चीप होती है, तो आप वो देख सकते हो। जो न्यूली बिल्ड प्रॉपर्टीज है वो महंगी होंगी। जो भी प्रॉपर्टीज बिल्कुल स्काई ट्रेन या बस स्टॉप्स के पास होंगी वो थोड़ी सी महंगी होंगी।
अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती प्रॉपर्टी है तो आप उसको ध्यान से देख लेना कि हो सकता है वहाँ से जो बस स्टॉप भी है आपका वो कम से कम 4 किलोमीटर है, तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप सर्दियों में अंधेरा इतनी जल्दी हो जाएगा, समर में तो ठीक है अंधेरा इतनी जल्दी हो जाएगा, फिर आपको पूरा ऐसे कम्यूट करने में प्रॉब्लम होगी। और अगर आप स्टूडेंट है तो अपना कॉलेज देखो कि कॉलेज का कम्यूट वहाँ से कैसा है, वर्क वीजा पे आ रहे हो तो अपना ऑफिस देखो कि वहाँ से कैसे है, और अगर PR भी हो तब भी देख लो कि आपकी इंडस्ट्री क्या है। अगर आप एक मान लो आपको पता है IT प्रोफेशनल हो तो देखो ये IT हब है, अगर डाउनटाउन में है तो बेटर है कि मैं डाउनटाउन के पास रहूं, या अगर वो मुझे महंगा लग रहा है तो ऐसी जगह रहूं कम से कम जहां से डाउनटाउन में कम्यूट करना मेरे लिए ईजी है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं आपसे कुछ स्टोरीज शेयर करती हूँ जो मैंने पहले भी की हैं। नंबर 1, जब मैं यहाँ पे मूव हुई थी तो मेरी बिल्डिंग में ही मेरा कजन भी था, तो उसकी वजह से हमारा ट्रांजिशन स्मूथ हो गया, हमें स्कैम का इशू नहीं हुआ। लेकिन हमेशा हमारे लिए कोई नहीं होता, तो अगर आपके पास नहीं है कोई, उस केस में आप Airbnb करो और उसके बाद यहाँ पे और लैंडलॉर्ड से डिसाइड करके शॉर्टलिस्ट करके उनसे बात करो, उनको बोलो मैं इस दिन आऊँगा, इस दिन आपसे मिलूंगा, उस दिन मैं आपको एडवांस दूंगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा, मैंने देखा है कि जो लोग इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स के साथ रहते हैं, किसी के एक्सपीरियंस अच्छे भी हैं, ऐसे भी लैंडलॉर्ड्स हैं जो आपको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, खाना भी आपसे आपके कल्चर का शेयर करते हैं, आपसे भी आपके कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, या सेम कल्चर के होते हैं तो आपको एज अ फैमिली ही रखते हैं। लेकिन ऐसे भी देखें जो बहुत ज़्यादा चिक चिक करते हैं, आपको लिटरली बहुत परेशान करेंगे, कभी मशीन खराब हो गई तो ठीक नहीं कराएंगे कि जी तुमने खराब कर दी है। ऐसी चीज़ें जो ये प्रॉपर्टी जो रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं उनके साथ नहीं आती। जैसे कितनी बार हमारे कोई डिश वॉशर खराब हो गया, वी जस्ट कॉल देम एंड दे डू इट। एक्सपेंस होता है, वो लोगों को भी बुलाते हैं, टेक्नीशियन को भी बुलाते हैं, बट दे डोंट चार्जेस। दूसरी चीज, जब आप आओ वैंकूवर का सारा बजट देखो। आप walmart.ca की वेबसाइट पे जाके वैंकूवर का एरिया सेलेक्ट करके देख सकते हो कि क्या यहाँ पे ग्रोसरी प्राइसेस हैं या बाकी भी जो सर्विसेज है। आप अपना बजट बनाओ, क्योंकि वैंकूवर इज एक्सपेंसिव। सरी भी एक्सपेंसिव हो गया। अब एक टाइम था जब सरी सस्ता था, लेकिन वैंकूवर के कंपैरिजन में सरी आज भी थोड़ा सा चीपर ही है। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया रेंटल मार्केट इन वैंकूवर एंड सरी, और हमने देखा कि वैंकूवर में भी घर आपको अराउंड 1 BHK अराउंड $2400 का है। सरी साइड अगर आप जाओगे एवरेज 1600, 1800, 1500 इस तरीके के हैं। 1500 मुझे आई एम नॉट श्योर, बट हाँ 1600 या 1800 तक के होंगे 1 BHK। अगर आप बेसमेंट लेते हो, थोड़ा बिगर बेसमेंट ले लेते हो, 4-5 फ्रेंड्स मिलके रहते हो, तो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ सकता है, बट फिर आपकी प्राइवेसी सफर करती है। तो और जो वेबसाइट्स हैं पैडमैप पर, क्रेगलिस्ट और किजीजी, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करो जहाँ पे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हो जिनसे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। बट किसी को भी पैसे भेजने से पहले थिंक नॉट ट्वाइस, नॉट थ्राइस, 100 टाइम्स लिटरली, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, और स्कैम वहीं पे तो होता है ना जहाँ पे आप ट्रस्ट कर लेते हो एकदम। तो आपको ट्रस्ट के बिना तो वर्ल्ड हम लोग जी नहीं सकते, बट थोड़ा अपना गूगल पे पहले रिसर्च करो, प्रोफेशनली चलने की कोशिश करो कि उनकी कोई वेबसाइट देखो। जैसे अगर मैंने आपको बताया कि बुलेवार्ड कंपनी है जैसे एक रेंटल मैनेजमेंट, तो बुलेवार्ड की वेबसाइट पे जाओ, अगर आपने कहीं उनकी लिस्टिंग देखी है तो उनको ईमेल करो उनकी प्रोफेशनल आईडी पे कि भाई क्या ये लिस्टिंग सच में है, और हमें अपने कंपनी का प्रपोजल भेजो, सब कुछ भेजो। तो उससे चीज़ें जो है आप पक्का कर सकते हो। और बेस्ट मेरी एडवाइस यही है कि फिर भी टू बी लाइक 100% श्योर, पहले आप Airbnb में रहो 3-4 दिन, उसके बाद यहाँ पे आके लैंडलॉर्ड से मिलो एंड देन पे देम दी एडवांस और समथिंग, है ना। सो अगर आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मेरे चैनल स्वाति वर्मा स्टाइल्स को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना गाइस, ताकि जब आप लाइक और कमेंट करोगे तो यूट्यूब को लगेगा कि जो ये वीडियो है ये सच में यूजफुल है, लोग इसे एंगेज कर रहे हैं, लोग इससे एंगेज करेंगे एंड यूट्यूब इसको आगे रेफर करेगा और लोगों को। सो यही था गाइस आज की वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई, और शेयर करना इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको लगता है जिनको ये वीडियो हेल्प कर सकती है। तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वाति वर्मा स्टाइल्स, एंड आई विश यू अ हैप्पी ट्रांजिशन, अ सेफ ट्रांजिशन। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।